Good morning, students. We have already discussed two stanza of this poem. तो हमने माई मदर एस्ट 66 के दो स्टैंजे कर लिए हैं और हमने दोनों स्टैंजों में क्या देखा। जो हमारी पोइटेस है कमला दास, वो अपने घर से कोचिंग के लिए चल पड़ी है और रास्ते में उसकी माँ बगल में बैठी हुई थी, वो ऊँघ रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था। तो उसे देखकर एक पीड़ा सी, एक एहसास हुआ, लेकिन जल्दी उसने अपने उस विचार को त्याग दिया था। फिर उसने बाहर देखा। बाहर क्या देखा? दौड़ते हुए पेड़ पौधे देखे और खुश बच्चे देखे जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। आगे क्या बताती है कि एयरपोर्ट पर, अभी क्या बोलती है कि हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां पर एक सिक्योरिटी चेकिंग होती है, वो भी मेरी पूरी हो चुकी है। तो कहता है जब मैं कुछ दूर खड़ी हुई थी तो मैंने अपनी माँ की तरफ फिर से देखा था। तो हमारा जो तीसरा सेकंड स्टैंजा था यहाँ पर ख़त्म हुआ था। तो पोइटेस जो कमला दास है वो क्या बोलती है, जब मैं एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी थी तो मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो दोबारा से कैसे नज़र आई थी, वेन एंड पेल। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। वेन होता है बीमार, जो बीमारी की वजह से पीला चेहरा हो जाता है, और पेल होता है बुढ़ापे में, वृद्धावस्था की वजह से जो पीलापन, इसमें एक वाइटनेस, थोड़ी सफेदी होती है चेहरे पर, ये होता है। तो मैंने देखा कि मेरी माँ का चेहरा वेन और पेल हो चुका था, अर्थात बीमार जैसा और वृद्धावस्था जैसा लग रहा था। अब आगे क्या बोलती है पोइटेस, एज ए लेट विंटर, लेट देर से, विंटर शीत ऋतु, यहाँ पर ऐसा हुआ विंटर्स अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया है, विंटर शीत ऋतु का, मून चांद। तो यहाँ पर क्या कहा है, एज ए लेट विंटर्स मून, देर से उगने वाले शीत ऋतु का चांद। तो यहाँ पर क्या है, एज, जैसे। तो जैसे एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं कमला दास जी, जो हमारी पोइटेस है, वो क्या अब अपनी, जो उन्होंने अपनी माँ का चेहरा देखा है उसकी तुलना किसके साथ की है, ए लेट विंटर मून, जो शीत ऋतु में देर से उगने वाला चांद। अर्थात शीत ऋतु में फोग, धुंध पड़ जाती है, धुंध की वजह से हमें जो चांद है वो धुंधला धुंधला सा नजर आता है, अर्थात एक पीला पीला टाइप नजर आता है। तो यहाँ पर अपनी माँ की तुलना किसके साथ की है, एक शीत ऋतु के चांद की तरह की गई है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया, एज। हमने पहले क्या था, जहाँ पर एज या लाइक हो तो वहाँ पर सिमिली एक लिटरेरी डिवाइस है, सिमिली एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसे हम अलंकार बोलते हैं, उपमा अलंकार। तो यहाँ पर अपने माँ के चेहरे की तुलना किसके साथ की है, एक शीत ऋतु के चांद की तरह। एंड फेल्ट, और अपनी माँ के चेहरे को जब देखा तो महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, महसूस किया। क्या महसूस किया कि ओल्ड, ओल्ड मीन पुराना, फैमिलियर परिचित, वेल नोन। तो फैमिलियर, तो अपनी माँ के चेहरे को जब उन्होंने देखा तो महसूस किया, क्या महसूस किया, ओल्ड फैमिलियर एक, एक होता है पेन, दर्द। तो उन्होंने उस पुराने दर्द को महसूस किया। कौन सा दर्द, माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन का डर। तो मैंने अपने बचपन के डर को महसूस किया। बचपन का डर हम सभी जानते हैं, जब बचपन में मम्मी पापा कहीं जाते हैं तो एक छोटा बच्चा क्या सोचता है कि वो मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हैं, वो डर जाता है। अर्थात एक जुदाई आती है कहीं कि मेरे पेरेंट्स मुझसे जुदा हो रहे हैं और ये सदा के लिए मुझसे जुदा हो जाएंगे। तो एक डर बैठता रहता है और वो बच्चा हमेशा जिद करता है अपने मम्मी पापा के साथ जाने की। तो हमने देखा भी होगा, मम्मी पापा मैं साथ चलूँगा, मैं साथ चलूँगा। तो वही डर यहाँ पर दिखाया गया, एक जुदाई का डर। तो हमने क्या देखा कि पोइटेस एयरपोर्ट पर पहुंच के उन्होंने अपनी माँ की तुलना किसके साथ की है, चेहरे की, विंटर मून के साथ की है, और बोलती है मैंने महसूस किया द ओल्ड फैमिलियर एक, उसी परिचित दर्द को महसूस किया। कौन सा दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन के डर को, अर्थात जैसे हम बचपन में डरते थे। आगे क्या बोलती है, बट, परंतु, ऑल, सब कुछ, आई सेड, जो मैंने कहा।
अब कहते हैं एयरपोर्ट पर जब मैं खड़ी हुई थी कुछ दूरी पर और अपनी माँ की तरफ देख रही थी, तो मैंने जो किया, क्या किया, आई सेड, सॉरी यानी कहा, तो मैंने कहा जो मैंने कहा था, क्या कहा था, सी यू सून। सी यू का मीन मिलना या देखना, आपसे सून जल्दी। अम्मा, अम्मा ये केरल साइड में बोलते हैं अम्मा। तो कहता जब एयरपोर्ट पर थी तो मैंने क्या कहा, ऑल सब कुछ, आई सेड जो मैंने कहा था सिर्फ क्या था, सी यू सून, अम्मा जल्दी ही मुलाकात होगी। तो इन शब्दों के पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है कि अब लेखिका जो पोएटेस है अपनी माँ के चेहरे की तरफ देख रही थी, उन्हें लग रहा था कि अब ये मरने वाली है, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा। वो अपनी भावनाओं को अपनी माँ के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं प्रकट करना चाहती थी? अगर पोएटेस अपनी भावनाओं को प्रकट करेगी तो अम्मा को बड़ा दुख होगा और वो ये सोचेगी कि मेरी लड़की दुखी है, परेशान होकर जा रही है। इसलिए वो अपनी अम्मा को दुखी और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने सारी भावनाओं को अपने अंदर छिपाए रखा। और क्या कहा, अपनी भावनाओं को छिपाते हुए, आई सेड जो मैंने कहा था, सी यू सून, अम्मा आपसे जल्दी मुलाकात होगी। एक उम्मीद के साथ, एक सोच के साथ कि शायद जब मैं दोबारा आऊँ तो मेरी अम्मा जीवित हो और मैं उससे मिल सकूँ। और यही सोचकर उन्होंने क्या किया, आई डिड ऑल सब जो मैंने किया, क्या किया, जो मैंने किया था सिर्फ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैंने यही सोचकर कि मेरी अम्मा मुझे दोबारा मिलेगी, तो जो मैंने काम किया उनके चेहरे की तरफ देख करके, उनको देख करके स्माइल स्माइल स्माइल, सिर्फ मैं मुस्कुराती रही ताकि मेरी अम्मा को लगे कि मैं खुश होकर जा रही हूँ, ताकि मेरी अम्मा भी खुश रहे। सो स्टूडेंट, हम जल्दी से एक छोटा सा क्विक रिवीजन एक बार फिर देख लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो वेन एंड पेल, ये स्टैंजा हमने पहले ही कर लिया था कि उन्होंने जब एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उसकी अम्मा का चेहरा कैसा लगा था, वेन एंड पेल। तो अब क्या बोलते हैं, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे देरी से उगने वाले शीत ऋतु का चांद। तो अपनी माँ की तुलना की है किसके साथ, शीत ऋतु के चांद के साथ। तो हमने यहाँ पर देखा यहाँ सिमिली है, क्यों, यह लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। एंड फेल्ट, और अम्मा के चेहरे को देखकर मैंने महसूस किया, क्या, ओल्ड फैमिलियर एक्ट, उस परिचित दर्द को महसूस किया। कौन सा, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन के डर को, जैसे मुझे बचपन में डर लगता था। बट ऑल आई सेड, लेकिन सब कुछ जो मैंने कहा था, वो क्या कहा था, सी यू सून, जल्दी ही मुलाकात होगी अम्मा, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। ऑल आई डिड, सब कुछ जो मैंने किया वो सिर्फ क्या था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ स्माइल स्माइल स्माइल। तो मैंने स्माइल की थी। आई होप आपको स्टैंजा अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।